Hello everyone, today we are going to read a story, A Gift of Chappals. Chappals means the footwear, right? Or slippers we wear, right? So let's start the story. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. अब मृदु है, एक लड़की का नाम है मृदु, राइट. शी इज अ यंग गर्ल एंड शी इज लिविंग इन मैड्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई. मतलब जो है मृदु जो है मैड्रास में रह रही थी, जिसे हम अब चेन्नई कहते हैं, राइट. चेन्नई के नाम से जानते हैं. विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड ताथा हर ग्रैंडफादर. तो तापी किसे कहते हैं? ग्रैंड मदर को, राइट. अब तमिल लैंग्वेज में जो है तापी मीन्स ग्रैंड मदर होता है, राइट. और ताथा मीन्स ग्रैंडफादर इन तमिल लैंग्वेज. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजन्स लल्ली एंड मीना, रवि एंड मीना, राइट. तो एक दिन क्या हुआ कि तापी, जो मृदु की ग्रैंड मदर थी, वो उसे उसके आंट के घर लेके जाती है, रुकुमनी. उसकी आंट का नाम है रुकुमनी. उनके घर लेके जाती है अपने वहां पे उसके कजन्स से मिलाने के लिए, लल्ली, रवि एंड मीना से, राइट. अ स्माइलिंग रुकुमनीज थ्रू opened the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. तो अब जब वो घर पहुंचते हैं रुकुमनी के, तो जो रुकुमनी है, उसकी जो आंट है मृदु की, वो डोर ओपन करती है, ओपन द डोर, राइट. एंड जैसे ही रवि और मीना को पता चलता है कि मृदु आई है, तो रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. जैसे ही रवि और मीना को पता चलता है कि मृदु आई है, राइट, तो वो रश्ड आउट मतलब मूव विद स्पीड, राइट. तो वो तेजी से भाग के बाहर आते हैं और रवि जो है पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. जो रवि जो है वो खींच के मृदु को अपने घर में लेके आ जाता है. वेट, लेट मी ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु बोलती है, अरे रुको. प्रोटेस्टेड मीन्स टू ऑब्जेक्ट, मतलब थोड़ा विरोध करना किसी का. बोलती है अरे रुको, मुझे अपने स्लीपर्स तो उतारने दो. सी लेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. अब वो क्या करती है कि अपने चप्पलों को उतार देती है और नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, और वहां पे एक और ब्लैक कलर की चप्पल रखी होती है, उसके साइड में वो उसे एकदम अच्छे से अपनी चप्पल को रख देती है, राइट. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The mark for the two big toes were long and scrawny. अब क्या हुआ, जो चप्पल उसके जहां उसने चप्पल रखी अपनी, उसके बगल में एक और चप्पल थी जो ब्लैक कलर की थी. तो वो कैसी थी? वो एक्चुअली ग्रे कलर की दिख रही थी और उस पे जो है बहुत सारी धूल लगी हुई थी. जैसे कि हम जब बहुत ज्यादा वॉक करते हैं, राइट, तो हमारी चप्पल गंदी हो जाती है, राइट. तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारे जो टोज के निशान होते हैं, है ना, वो चप्पलों के ऊपर लग जाती है, राइट. और ऐसे वो मार्क बन जाता है वहां पे हमारे टोज का, राइट. और सारी जगह डस्ट रहता है, सिर्फ जहाँ पे हमारे टोज है वहां पे उसका मार्क बन जाता है, राइट. तो इसी तरह इन चप्पलों पे भी जो है मार्क बन गया था किसी के पैरों के निशान का, राइट, किसी की टोज के निशान का. और जो टोज के निशान कैसे थे? टोज वो लॉन्ग एंड स्क्राउनी. ऐसा लग रहा था कि
ये किसी के ऐसे टोज हैं जो बहुत लंबे लंबे हैं और बहुत पतले हैं, राइट। स्क्राउनी मीन्स थिन सजेस्टिंग स्किनी टोज, मतलब बहुत पतले 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 टोज हैं, राइट। स्क्राउनी मीन्स थिन थिन, राइट। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard. अब मृदु को इतना टाइम ही नहीं था कि वो सोच सके कि वो किसकी चप्पल है। जब तक वो सोचती तब तक जो रवि जो है ड्रैग्ड हर टू दी बैकयार्ड, ड्रैग्ड मतलब खींच के लाना, रवि जो है उसे खींच के बैकयार्ड में ले गया। बैकयार्ड मतलब जो घर के पीछे का हमारा आंगन होता है उसे हम कहते हैं बैकयार्ड, तो उसे पीछे के आंगन में खींच के ले गया रवि, राइट। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश, मतलब बिटर बेरी बुश मतलब ये होता है, बुश मतलब झाड़ियां, बिटर बेरी मतलब जो बेर का पेड़, बेरी एक थोड़े कड़वे होते हैं बेर, राइट, उसके पेड़ को कहते हैं बिटर बेरी, ठीक है। जो वो बहुत थिक थी, बहुत मोटी रही होगी, मतलब पेड़ जो उसका रहा होगा बहुत मोटा रहा होगा, राइट, तो उसके पीछे ले गया। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन, राइट। तो वहां पे क्या दिखाई दिया कि इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। एक टॉर्न फुटबॉल में जो एक फुटबॉल जो थी वो फटी हुई थी, राइट, और उसमें क्या किया हुआ था कि सैकिंग मतलब जो बोरे होते, सैक मीन्स बोरियां होती हैं, उसकी लेयर बनाई हुई थी फुटबॉल के अंदर, और उसमें फिल्ड विद सैंड, और उसमें सैंड भरा हुआ था, राइट। और उसमें ले अ वेरी स्मॉल किटन, और इसमें एक जो है छोटी सी किटन जो है, किटन मीन्स जो कैट का बच्चा होता है उसे हम किटन कहते हैं, राइट, किटन। तो उसमें जो है छोटी सी किटन बैठी हुई थी, राइट। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, और वो क्या कर रहा था, जो किटन जो क्या कर रहा था, लैपिंग अप मीन्स टू यूज टंग टू ड्रिंक समथिंग। जब आप देखते हैं कि कोई भी मतलब बच्चा है वो अपने टंग से, क्या कोई भी जानवर होता है वो अपने टंग से कुछ भी पीता है, पानी चाहे कुछ भी पीता है, आप कैट को भी देखते हो कि वो अपने टंग से ही पीती है, राइट। तो इसी तरह ये जो स्मॉल किटन है वो भी मिल्क पी रही थी, राइट। कोकोनट हाफ शेल में, कोकोनट जब उसका जो ऊपर का शेल होता है ना, तो ड्राई हो जाता है उसका शेल होता है, उसमें वो मिल्क पी रही थी, राइट। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग सेड मीना। अब मीना कहती है कि इसे हमने मॉर्निंग में बाहर पाया, मतलब ये जो किटन है हमें मॉर्निंग में बाहर मिला। ये जो है ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग सेड मीना, मतलब ये जो है ये बेचारा बहुत म्यू म्यू कर रहा था, राइट। इट इज अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पडू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। अब तो मीना बोलती है कि ये एक सीक्रेट है हमारा। अम्मा कहती है, अम्मा सेज पाती विल लीव, मतलब पाती जो है कौन है, ग्रैंड मदर, राइट। तो अम्मा कहती है कि अगर पाती को पता चल जाएगा कि हमारे पास कैट है तो वो जो है पाती विल लीव फॉर मामाज हाउस, राइट, वो जो है मामा के घर चली जाएगी। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. अब मीना कहती है कि वैसे तो हमारे लोग कहते हैं कि हमें जो है एनिमल्स के टुवर्ड्स काइंड होना चाहिए, बट जब हम ऐसा करते हैं तो वो हम पे चिल्लाते हैं, राइट।
स्क्रीम मतलब चिल्लाना। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर सेड रवि। जैसे रवि फिर मिमिक्री करता है, एक्टिंग करता है कि ऐसे बोलते हैं लोग कि उसे दूर रखो, हमारे पास मत लेके आओ, राइट। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. अब क्या हुआ? रवि बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस लिटिल किटन के लिए मिल्क लाना कितना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि आज क्या हुआ, बताता है कि आज क्या हुआ। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ कि पाती ने मेरे हाथ में दूध का ग्लास देख लिया, राइट। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, That's why I want to drink it. इसलिए मैं इसे पीना चाहता हूँ, right? But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off scent. But जैसे वो मुझे देख रही थी, मुझे जो है मतलब आधे से ज़्यादा जो है इसका ये दूध ग्लास का पीना पड़ा। To throw her off the scent means mislead her so that she won't understand the real purpose, right? मतलब कि उन्हें ताकि ऐसा फील ना हो कि रियल में मैं एक्चुअली करना क्या चाहता हूँ, राइट। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। अब उन्हें लग रहा था कि कुछ तो हम कर रहे हैं, इसलिए वो चाहती थी कि मैं उन्हें टम्बलर वापस करूं। पाती पाती I'll wash it myself. Why should I put you to trouble? तो अब वो बोलता है, रवि बोलता है कि पाती मतलब पाती आप मत करिए कष्ट, है ना, मैं आपको क्यों कष्ट दूं, मैं खुद कर लूंगा, राइट। हम भी ऐसे कभी कुछ करते हैं तो हम भी ऐसे करते हैं ना, कभी जब डर जाते हैं या कुछ होता है तो हम भी कुछ छिपा रहे होते हैं कोई चीजें, तो हम भी अपने बड़ों के सामने, पेरेंट्स के सामने बोलते हैं ना, रहने दो हम कर लेंगे, है ना, ऐसे करते हैं। वैसे रवि भी कर रहा था, राइट। फिर बोलता है वो, आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड पोर milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. अब रवि बोलते हैं कि उसने क्या किया कि अब वो फटाफट वो ग्लास को अपने लेके गया, राइट, और उसमें जो मिल्क था थोड़ा सा उसको कोकोनट शेल में डाल दिया, कोकोनट शेल में मिल्क इनटू द कोकोनट शेल में पोर कर दिया, राइट, डाल दिया, और वापस भाग के टम्बलर को वॉश करके पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। मतलब कि उसे अपने मतलब वहां किचन में वापस रख दिया ताकि जो उसकी पाती थी ग्रैंड मदर उसको सस्पिशियस मतलब डाउट ना हो जाए, राइट। Now we have to think of some other way to feed महेंद्रन। अब रवि कहता है कि महेंद्रन को पिलाने के लिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, राइट। महेंद्रन, दिस लिटिल किटी नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट क्यूट किटी कैट नेम, राइट। तो अब जो है जैसे ही वो सुनती है महेंद्रन, कौन, मृदु सुनती है महेंद्रन, तो पूछती है कि महेंद्रन दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। तो बोलती है कि क्या इस लिटिल किटन का नाम महेंद्रन है। तो इस चीज को जान के मृदु जो है बहुत इंप्रेस हो जाती है, बिकॉज जो हम
कैजुअली कैसे नाम रखते हैं जो पपीज का होता है, चाहे किसी के भी बच्चे किटन का नाम रखते हैं, स्वीट सा नाम रखते हैं, किटी कैट नेम ऐसा कुछ रखते हैं, क्यूट किटी कैट, राइट। बट ऐसा नाम उसने रखा था जैसे हम लोग अपनी फैमिली में रखते हैं, राइट। तो इस चीज से जो है मृदु इम्प्रेस हो जाती है, खुश हो जाती है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। तो अब जो है रवि जो है उसका पूरा नाम बताता है कि इसका पूरा नाम एक्चुअली में जो है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई है। इफ यू वांट टू, मतलब अगर आप तुम्हें प्यार से बुलाना है तो यू कैन कॉल इट MP पुन्नई, राइट। तुम इसे MP पुन्नई बुला सकती हो, राइट। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, राइट। तो ये जो है बहुत, ब्रीड मीन्स नस्ल, राइट। मतलब जो ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये बहुत अच्छी नस्ल का कैट है। जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मेन जो होता है, जैसे आपने देखा होगा कि लायन होता है उसके नेक पे जो लॉन्ग हेयर्स होते हैं, राइट, उसे हम कहते हैं मेन। तो रवि बोलता है इसके फर को देखो, है ना, जो ऐसा लग रहा है कि जो लायंस की मेन की तरह है ना, जो लॉन्ग लॉन्ग हेयर्स होते हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वाज, डोंट यू। अब रवि कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो एंशिएंट पल्लवा किंग थे उनका एम्बलम क्या था, राइट। लाइक वी ऑल्सो हैव एम्बलम ऑफ आवर इंडिया, राइट। हमारे इंडिया का भी एक एम्बलम है ना। हम जैसे हमारे फ्लैग पे भी जो फ्लैग के बीच में अशोक चक्र होता है उस पे एक एम्बलम बना होता है हमारा, वो भी लायन ही है, राइट। तो इसी तरह एम्बलम मीन्स क्या होते हैं, जो सिंबल, वी कैन से सिंबल ऑफ समथिंग, राइट। तो यहाँ रवि बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो एंशिएंट पल्लवा किंग थे उनका एम्बलम क्या था। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, और वो एक्सपेक्टेंटली मीन्स होपफुली, वो देखता है मृदु की तरफ कि मतलब कि शायद उसे पता हो। बट मृदु गिगल्ड मीन्स हंसना, राइट। तो अब मृदु को पता नहीं होता तो वो हंसने लगती है, राइट। थिंक आई एम जोकिंग, बट जस्ट वेट आई शो यू समथिंग। तो उसे लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं, है ना, तभी मृदु हंस रही है। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं जोक कर रहा हूं, वेट आई शो यू समथिंग, वेट कर मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, राइट। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। बट रवि कहता है कि एक बात तो क्लियर हो गई कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, राइट, कि तुम्हें तो हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम हैवेंट यू, बोलता है कि कभी तुम महाबलीपुरम तो नहीं गई ना। He said mysteriously, well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Tathas, etc. वो बोलते हैं कि जब हमारी क्लास जब महाबलीपुरम गई थी तो मैंने वहां देखा स्टैच्यू ऑफ हिज ताथास, मतलब ताथास का बताया था मैंने कि जो तमिल में क्या होते हैं ग्रैंडफादर। तो वहां पे उसने एक स्टैच्यू देखा जिसमें ग्रैंडफादर के फादर उनके जो है स्टैच्यूज बने हुए थे, राइट। फैक्ट इज महेंद्रन here is descendant from that very same ancient cat, right। तो मृदु बोलते हैं कि उसी मतलब जो हमारी जो कैट है, ये महेंद्रन जो कैट है वो उसी मतलब एंशिएंट टाइम के जो कैट थी
मतलब जो उनका सिंबल था, राइट, उसकी ही डिसेंडेंट है। मतलब डिसेंडेंट मतलब वंशज, ठीक है, उसी की जो है वंशज है हमारी, जो है महेंद्रन, जो कैट है, ठीक है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन, राइट। जो सिंबल उनका था क्या, लायन था, राइट। तो वो कहता है रवि कि साइंटिफिकली स्पीकिंग मतलब वो बोलते कि मैं कोई ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ, साइंटिफिकली बता रहा हूँ, राइट, कि जो है, जो हमारा जो किटन है वो उस मतलब उसका क्लोज रिलेटिव है, राइट। दी पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, जो पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी थी उस टाइम पे, एंशिएंट टाइम में, राइट, उसकी डिसेंडेंट है ये महेंद्रन। जो कैट है वो उसका डिसेंडेंट है, रवि ऐसा बोलता है, राइट। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन। अब रवि जो है क्या कर रहा होता है, बताते बताते इधर उधर वॉक कर रहा होता है ट्री के आसपास, है ना, और ट्विग अप एंड डाउन, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन। ट्विग मीन्स एक जो पतली सी लकड़ी होती है जिसे हम इसके साथ हाथ प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं, इधर उधर हिला सकते हैं, राइट। तो वो उसे ऊपर नीचे कर रहा होता है ऐसे ऐसे, हिज आईज स्पार्कलिंग। और जब हम कुछ ऐसा फील कर रहे होते हैं कि कितनी नॉलेज है हमारे पास, हम कितना अच्छा बोल रहे हैं, तो हमारी आईज में एक स्पार्क होता है, मतलब चमक होती है, राइट। तो इसी तरह हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखों में भी एक चमक नजर आ रही थी। दिस कैट इज द डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। बोलता है वो कि ये कोई मामूली कैट नहीं है, ये जो है डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये जो हमारा महेंद्रन कैट है वो जो है किसका डिसेंडेंट, मतलब वंशज, मतलब वंशज है। मतलब वंशज का मीनिंग कह सकते हैं कि पर्सन और समवन फ्रॉम द सेम फैमिली, कम फ्रॉम द सेम फैमिली। अ पर्सन और समवन हु कम फ्रॉम द सेम फैमिली, जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं उसे हम डिसेंडेंट कहते हैं। तो ये जो महेंद्रन है वो डिसेंडेंट है किसी का, ऋषि कैट का, राइट। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। अब बोलता है, रवि कहता तुम्हें याद दिला दूं कि जो उस टाइम के लोग थे, राइट, वो क्या करते थे, कैट की पूजा करते थे एंशिएंट इजिप्ट में। पुराने टाइम में जो इजिप्ट में जो है कैट्स की पूजा की जाती थी। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। अब जब हम कुछ बता रहे होते हैं तो हम भी प्राउड फील करते हैं कि हमें कितनी नॉलेज है ना। तो इस तरह रवि भी बहुत प्राउड फील कर रहा था कि अपनी वॉइस पे ही बहुत प्राउड फील कर रहा था कि मतलब जैसे कि मतलब हाउ नॉलेजेबल आई एम, राइट। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। अब मीना एंड मृदु ने उसे देखा कि इसे क्या हुआ, तो वो ऐसे देखते हैं, उसे ऐसे करके देखते हैं कि इसे क्या हुआ। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। मृदु बोलती है इसका किसी चीज से क्या लेना देना है, तुम कहना क्या चाह रहे हो आखिर। I am telling this cat is descended from the Egyptian cat god, no goddess, bastet. Yeah, that's it. तो रवि कहता है, अरे मैं बता रहा हूं कि ये जो है कैट जो है डिसेंडेंट है, मतलब उसी का वंश, उसी के फैमिली से रिलेटेड है, उसी की फैमिली से रिलेटेड है। ये आई है हमारा जो महेंद्रन, जो हमारा कैट है, इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस, मतलब जो वो कैट गॉडेस की पूजा करते थे उसी की डिसेंडेंट है ये हमारा महेंद्रन कैट, राइट। जो इजिप्ट में एंशिएंट टाइम में
जो गॉडेस की पूजा करती थी वो कैट गॉडेस थी, जिनका नाम था बास्टेट, राइट। तो बोलता है कि बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा महेंद्र कैट है, ये जो है गॉडेस बास्टेट का डिसेंडेंट है। सो वेल, one of the descendant of the cat goddess was a stowaway one of the Pallava ships, and his descendant was Mahabalipuram ऋषि कैट, राइट। तो फिर मतलब वो सुन के दोनों बोलते हैं तो क्या हुआ, मतलब मृदु और मीना जो है वो बोलते हैं तो इससे तो क्या हुआ। फिर रवि बोलता है one of descendants of the cat goddess was stowed away in one of the Pallava ships, and his descendant was the महाबलीपुरम ऋषि कैट। रवि बताता है कि जो जिस टाइम वो एंशिएंट टाइम में जो जिस गॉडेस की पूजा होती थी, कैट गॉडेस की, राइट, तो उसका एक डिसेंडेंट था, मतलब उसी की फैमिली से रिलेटेड एक, मतलब जो कैट था वो क्या हुआ कि स्टोव अवे इन वन ऑफ पल्लवा शिप्स, मतलब स्टोव अवे मतलब छिप के बैठ जाना, मतलब जैसे कि हम किसी भी ट्रेन में, शिप में अगर हम मतलब विदाउट टिकट हम ट्रेवल कर रहे हैं किसी से, ताकि हमें कोई विदाउट मतलब किसी की नोटिस, ताकि किसी को पता ना चल सके, राइट। तो ऐसे ही जो कैट गॉडेस का डिसेंडेंट है वो पल्लवाज की शिप में स्टोव अवे मतलब चला जाता है, एंड हिज डिसेंडेंट वाज महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसका जो डिसेंडेंट है ऋषि कैट है, राइट, उसका नाम है ऋषि कैट, हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरिस डिस्ट्रिक्ट एट महेंद्रन MP पुन्नई है। अब रवि बताता है कि उसका नाम क्या है, जो शिप में स्टोव अवे हुआ कैट गॉडेस का, उसका नाम क्या था, ऋषि कैट, राइट। अब उसका डिसेंडेंट कौन है, रवि फ्लोरिस ट्विग। अब वो अपने बड़ी शान से अपने जो उसके हाथ में डंडी होती है लकड़ी की, उसे पुन्नई की तरफ मतलब महेंद्रन की तरफ दिखाते हुए कहता है कि ऋषि कैट का डिसेंडेंट जो है ये हमारा महेंद्रन है। वो एक ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। अब वो बहुत खुश हो रहा होता है कि कितना नॉलेज है मुझे, राइट। और क्या उसने एक्सप्लेन किया, क्या उसने बताया वो लोगों को, राइट। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। अब जैसे ही मतलब बोल रहा था वो मतलब रवि, तो महेंद्रन ने ऊपर देखा, राइट, महेंद्रन जो किटन है ऊपर देखा थोड़ा, मतलब क्योंकि वैसे जैसे ही उसने लकड़ी ऊपर उठाई तो जो किटन ऊपर देखने लगा, राइट। और फिर जो है ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, राइट। अब वो जो अपने क्लॉज को, पंजों को, राइट, कोकोनट के एज मतलब किनारों पे शार्प कर रहा था, मतलब खरोचते रहते हैं ना, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम जो एनिमल्स क्या करते हैं, अपने पंजों को ऐसे से खरोचते रहते हैं, वैसे वो भी कर रहा था। बट वर्स देन रविस ऑफुल वो ईक वॉज क्रीच फ्रॉम द विंडो, व्हाट अ वियर्ड साउंड। बट इससे ज्यादा जो उसकी वूप की आवाज थी, राइट, रवि की, उससे ज्यादा एक क्रीच की आवाज आ रही थी फ्रॉम द विंडो। क्रीच मतलब एक अजीब सी आवाज, राइट। व्हाट अ वियर्ड साउंड इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, MP पुन्नई वॉज फ्राइटन्ड आउट ऑफ हिज विट्स। अब क्या हुआ कि एक बहुत अजीब सी आवाज आ रही थी विंडो से, तो जब मृदु शॉक हो गई, स्टार्टल्ड मतलब डरना, शॉक होना, राइट, शॉक हो गई, तो पुन्नई जो है वो डर गया, फ्राइटन आउट ऑफ हिज विट्स, और जो है
उसका दिमाग मतलब आउट ऑफ विट्स मतलब एकदम से कोई चीज हो जाती है तो हम एकदम से हिल जाते हैं ना, हमारा दिमाग हिल जाता है, राइट। Hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Right? अब क्या हुआ, जो है किटन जो है महेंद्र वो डर गया, वो कुछ अजीब सी आवाज सुन के जो विंडो से आ रही थी, और डर के मारे क्या किया उसने कि एक बैम्बू ट्री के पास एक रेड चिलीज का ट्रे था जिसमें रेड चिली सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए रखा गया था, उस पे कूद गया। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और डर के मारे वो अपने आप को उसके नीचे छुपाने की कोशिश कर रहा था, राइट। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, म्याऊ, और अपने ऊपर कुछ चिलीज ऊपर कर लिए उसने। ऑब्वियसली जब कूदेगा तो ऊपर चिलीज कुछ तो उसके ऊपर आई जाएंगे, तो इसी तरह ऐसा हुआ। ही, और फिर वो बोलता है म्याऊ। ही हॉल्ड मिजरेबली, तो मतलब तेजी से मतलब म्याऊ म्याऊ करने लगता है डर के मारे, राइट। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। अब जो क्रीचिंग जो है मतलब जो अजीब सी आवाज है वो हुई जा रही थी, तो मृदु बोलती है व्हाट्स दैट नॉइज, ये कैसी आवाज है। दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। अब रवि जो है गुस्साते हुए एक भारी आवाज में बोलता है, ग्रंटेड मतलब जब हमें गुस्सा हो रहा है तो हम एकदम हैवी आवाज में बोलते हैं, है ना, तो इसी तरह रवि बोलता है दैट्स लली लर्निंग टू प्ले दी वायलिन। वो जो है लली है जो वायलिन प्ले करना सीख रही है। कहते फिर आगे कहते शील नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी नहीं सीख पाएगी। हम कहते हैं ना, हमें लगता है किसी को ऐसे अजीब सा फेस बना के बोलते हैं हम लोग भी कभी, वो कभी नहीं सीखती, वो कभी सीख नहीं सकती है, राइट। ऐसे कोई बोलता है वो कभी नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर just goes on playing like a train whizzing on and on while Lally is all the time derailing, going completely off track। कहता है वो कि उसके जो म्यूजिक मास्टर है वो तो इतना अच्छा बजाते हैं, लाइक अ ट्रेन व्हीजिंग ऑन एंड ऑन, मतलब जो ट्रेन की पटरी पे ट्रेन जो है स्मूथली चल रही हो, राइट। while Lally is all the time डीरेलिंग, और लली ऐसा बजाती है जैसे कि जो ट्रेन की पटरी से ट्रेन जो है नीचे उतर चुकी है। डीरेलिंग मतलब ट्रेन की पटरी से नीचे उतरना, राइट, नीचे उतर गई है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग बजाते हैं, राइट। सो वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, so we will do the next part of the story in the next video. I hope you have understood the first part of the story. Thank you.